गुड मॉर्निंग क्लास। आपको आज क्या पढ़ाना है? बॉटनी पढ़ाना है? आप लोग को इधर कोई दिक्कत नहीं ना? उधर अच्छा है, इस पे दिख जाता है ना, उधर कोना वाला ही लोग को ठीक है। इधर इस सबको भी यूटिलाइज कर देने लायक। नीचे बैठ जाओगे लोग। इससे पहले आपको जूलॉजी बता दिए थे। जूलॉजी का एक टॉपिक बचा होगा, मोनीरा प्रोटिस्टा, बाकी सारा चीज बता दिए थे। फाइलम बता दिए थे ना। देखिए हम आपको फाइलम में टॉपिक बता दिए थे। आज बॉटनी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? बॉटनी पढ़ाना है आपको। इससे पहले क्लास में हम फाइलम बता दिए थे। पहला फाइलम का नाम क्या था? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। पेरीफेरा, उसके बाद सिलिंड्रेटा, उसके बाद प्लेंटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज का एनीलीडा, ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का तक बता दिए थे ना। मोलस्का के बाद इकाइनोकार्डेटा, और 10वां कार्डेटा को फिर कितने भाग में बांटे थे? कौन कौन? बकलो लिया 5 भाग में। एवीज, सरीसृप, उभयचर, मत्स्य, स्तनधारी में कितने भाग? 3 भाग। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। कार्डेटा पढ़ा दिए ना। ये फाइलम समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे काट दिया। वैज्ञानिकों ने इसे काट दिया। हम लोग जब पढ़े थे ना तो एकदम गुस्सिया के लाल हो गए थे लोग, एकदम इतना मेहनत से याद किए थे लोग। अब बाद में जब पता चला इसके आधुनिक विचार के अनुसार इसे काट दिया गया, मन में आया कि गुरु जी तब पढ़ाए काहे थे। जब काटिए दिया था तो ये जी का जंजाल पढ़ाए काहे थे यहाँ पे। बाद में पता चला कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है और नया वाले से भी क्वेश्चन पूछता है। नया वाले के हिसाब से मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनीमिलिया 5 भाग में बांट दिया गया। बहुत नॉर्मल सा है। पहला है मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। उसके बाद फंगी मतलब कवक। उसके बाद प्लांटी। उसके बाद एनीमिलिया। देखिए फंगी, इसको याद ही नहीं रखना है। फंगी में क्या आते हैं? कवक। क्या आएंगे? कवक एकदम छोटे होते हैं और बड़े साइज के होते हैं, चिप्स के आकार के भी हो जाते हैं। बड़ा कवक में क्या आता है? मशरूम। क्या आएगा? मशरूम, छत्ता टाइप का। एक चिप्स टाइप का भी रहेगा, पेड़ के ऊपर चिपका रहेगा, वो भी क्या है? कवक है। ईस्ट भी क्या है? कवक है। ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर जम जाता है, कवक है। कवक नहीं जम जाता है, वाइट जम जाएगा। आप रोटी छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, भीगा रहना चाहिए, उसके ऊपर क्या जम जाएगा? कवक। आपके सर में भी जम जाता है कवक, जिसे हम लोग कहते हैं रूसी। क्या कहेंगे? रूसी। कवक है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्वचा पे भी क्या रहता है? कवक।
आप कितना भी कपड़ा पहने रहिए, धूल धक्कड़ से मत रहिए, लेकिन मैल छोड़िएगा तो छूटेगा। क्या छूट रहा है? कवक, फंगस। और वो फंगस हमको सोचता है काट कूट के रद्द कर दे, लेकिन अंदर शरीर के प्रवेश नहीं कर पाता। अब वही कभी कर जाता है तो ब्लैक फंगस हुआ था ना कोरोना के टाइम पे। तो हम पूरी, अगर पृथ्वी पर सबसे जल्दी कोई चीज का राज होगा तो किसका होगा? फंगस, कवक का। सबसे ज्यादा यही राज करेगा सब पूरी पृथ्वी पर। यदि अगर मानव को खत्म कर दिया जाए ना, 6 महीना में पूरी पृथ्वी छाप देगा सब, कवक सब। तो ये तो पता ही है। प्लांटी में क्या आएगा? पादप, और इसमें जंतु, जंतु आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में जितने प्रोटोजोआ है सब, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय, प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिक, जितने एक कोशिकीय सब किसमें जाएगा? हाँ, प्रोटिस्टा। आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं कि जूलॉजी? जूलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, छोड़ दे थोड़ा सा बस बच जाता। मोनीरा में क्या आता है सब? यूकैरियोटिक और बैक्टीरिया। जितना प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ा दिए आपको। और जीवाणु, जीवाणु, प्रोकैरियोटिक और जीवाणु किसमें आएंगे? इसमें मोनीरा में। प्रोकैरियोटिक उन कोशिकाओं कहते हैं जिन कोशिकाओं में कोई 70s राइबोसोम पाया जाएगा, जिनका विकास एकदम कम हुआ है, वो ज्यादा दिन जी भी नहीं पाते हैं। तो वही जो छोटका छोटका मोनीरा में आता है। इसको लिख लीजिए, 5 को लिख लीजिए, नीचे नोट करके जगह होगा, लास्ट में जगह है ना, तो सा नोट करके लिखिए कि आधुनिक विद्वानों ने, हाँ लिख लीजिए, आधुनिक विद्वानों ने, लास्ट में लिख लो ना एक लाइन, आधुनिक विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने फाइलम को 5 भागों में बांटा है। फाइलम यानी संघ को 5 भागों में बांटा है। लास्ट में जगह होगा थोड़ा सा। आधुनिक विद्वानों ने फाइलम को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। 5 को छाप दीजिए, सामने लिखा हुआ है, इसको उतार दीजिए। उतार दीजिए, उधर वाला उतार रही है सब, इस सबका कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मिटाइए दिए उसको। उधरों उतार रही थी सब, मोनेरा प्रतिष्ठा से। यहाँ पे लिख दो बबनिया, फोटो खींचती है। सबको दिमागो नहीं होता है, लिख नहीं रही है, फोटो खींच रही है। अभी जानते हो कैसे? फ्लैश ऑन करके। और उसके बाद ये भी सोच लेगी सबकी दिमाग होता है। दिमाग तो होता है, सबके पास होता है। अब काम करे ना करे ये मैटर है। चार लाइन लिखना है तो नहीं लिखा रहा है। ओके के लिए कौन सी है? 5G बनेंगे, डिजिटल इंडिया, फोटो फोटो में रह जाएगा। स्टूडेंट सबकी एक, अभी 5G स्टूडेंट्स की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। वो यूट्यूब वगैरह पे कोई पढ़ाई का चीज देखेगा ना तो स्क्रीनशॉट मार के रख लेगा, और उसके 6 महीने बाद अपने भुला जाएगा। अरे यो स्क्रीनशॉट लिए थे का जी। होता है कि नहीं ऐसा? अब देखते हैं हम लोग बॉटनी। तुम लोग कौन सी इतिहास लिख रहा है क्या? 5 को नहीं लिखा है। मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एलिमिलिया। हो गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। अरे एनिमल से बना है एनिमिलिया, प्लांट से बना है प्लांटी, फंगस को सीधे उतार दीजिए फंगस, प्रोटोजोआ से बना है प्रोटिस्टा, और मोनीरा हो गया, मोनीरा प्रोटिस्टा हो गया। हो गया? बोलो, खड़ा हो तुम।
इनका क्वेश्चन है कीड़े मकोड़े, क्या डरता है? इनका क्वेश्चन है कीड़े मकोड़े किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा में। इधर किस में आएगा बताओ? मुनीरा में आएगा? अरे प्रोकैरियोटिक एकदम बैक्टीरिया लाइव करता, माइक्रोस्कोप से देखना होता, नहीं आएगा। प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ में आएगा? नहीं आएगा। फंगी में आएगा? प्लांट में आएगा? सब किस में आएगा? और तो मोलस्का भी, एनिमल, ऑर्थोपोडा भी, इकाइनोकार्डेटा भी, कार्डेटा भी, एनिलिडा भी, हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? इस सब इसी में चल जाएंगे सर। अब प्रोटोजोआ पेरिपेरा किस में चल जाएगा? प्रोटिस्टा में, हो गया? टेंशन नहीं है, उसमें ज्यादा पढ़ना है, इसमें तो क्या दिक्कत है, एकदम सीधे ले आके मार दीजिए। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए इधर बॉटनी के शरण में आइए आप। बॉटनी, बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधा, पादप यानी पेड़ पौधा। पादप उसे कहा जाता है, यानी पेड़ पौधा उसे कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बना सके, यानी जो ऑटोट्रॉपिक हो। क्या हो? ऑटोट्रॉपिक हो। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब वृद्धि कर सके, वो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित न हो। हम लोग कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकते। हल्ला नहीं करो बाबू, तब तो हम हल्ला कर देंगे। हल्ला करते पकड़ेगा तो फिर चिल्लाने लगेंगे आप लोग। अच्छा आजकल किसी को पीट दो तो पूछता है क्यों पीटे है, उसे मन में आता कहते तुम एक बार तुम भी क्लास में आओ। हॉल नंबर 6 लगता है इधर का गया है कोई। चलिए सुनिए, अब ध्यान से समझिए, हल्ला नहीं करिए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। बॉटनी थोड़ा उठपटांग है, हालांकि कोई उठपटांग नहीं है। बायोलॉजी तो आपको एकदम बच्चा की तरह समझ में आएगा, बशर्ते आप रेगुलर क्लास में रहा कीजिए। देखिए पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, हम अपना भोजन बना नहीं सकते, हम अपने भोजन पकाते हैं। जैसे पेड़ कुछ तोड़ के लाए और उसको पका दिए, लेकिन जिसे तोड़ के लाए उसे बनाया तो कोई और था। ठीक है, सब्जी तोड़ के लाए खेत से, अब पका दिए, आप बनाते नहीं है, पकाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी सवाल क्वेश्चन भी पूछ पूछ के लोग आप टीचर को पका देते हैं। तो बॉटनी के बारे में हमें पेड़ पौधों का अध्ययन करना, जिसमें सबसे पहले हमें उसे आकारिकी के बारे में पढ़ना है, मार्फोलॉजी के बारे में, प्लांट मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब पेड़ पौधों की बनावट के बारे में पढ़ना है। उसमें बनावट कहाँ से शुरू होगी? जड़ से। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, परागण, निषेचन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो हमें मेनली पहले पढ़ना है मार्फोलॉजी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जड़ से। जड़ से, जमीन के नीचे के हिस्सा को जड़ कहते हैं, रूट, और जमीन के ऊपर के हिस्सा को सूट। नीचे रूट, ऊपर सूट। तना किस में आएगा? सूट। पत्तियां सूट, फूल, फल, बीज सूट। सूट में आता। और जब उसको आप धंसा देते हैं जमीन में तो क्या बन जाता है? रूट। क्या बन जाता है? रूट। हम लोग अब देखते हैं आकारिकी, अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आगे देखा जाए, पहला हम लोग को पढ़ना है रूट। जमीन के अंदर पाया जाता है रूट, जिसे हम लोग कहते हैं मूल या जड़। मूल या जड़, जड़ कहा जाता है, मूल या जल। इसका निर्माण रेडिकल्स यानी मूलांकुर से होता है। इसका निर्माण रेडिकल्स यानी मूलांकुर से होता है। जब हम किसी पौधे के बीज को बोते हैं तो इस बीज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब उसको पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि इसका पेड़ जड़ नीचे की ओर जाना चाहिए और तना ऊपर की ओर जाना चाहिए, एकदम इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि आंख कहाँ लगना चाहिए, हाथ कहाँ लगना चाहिए, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब ठीक ठाक से काम करना चाहिए। इस बीज के अंदर जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और इसी के हिसाब से बीज के एक ऊपर से हिस्सा निकलता है जिसे हम पलमूले कहते हैं। क्या कहते हैं? पलमूले। और इसी से एक नीचे की ओर एरिया हिस्सा निकलता है जिसे हम लोग मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर या रेडिकल, तो ये हो गया रेडिकल। क्या हो गया? रेडिकल। और इसे कहेंगे हिंदी में मूलांकुर।
मूलांकुर कहेंगे, और ऊपर वाले को कहते हैं पलमूले या प्रांकुर। तो ऊपर का एरिया तना बन जाता है, वही तना बड़ा होकर बड़ा सा पेड़ का विशाल रूप ले लेता है। तो बीज जो होता है उससे दो चीज निकलते हैं, ऊपर की ओर प्रांकुर, ऊपर की ओर प्रांकुर या पलमूले प्रांकुर, और नीचे की ओर मूलांकुर। तो बताइए जड़ का निर्माण कहां से होता है? मूलांकुर से। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। तो अभी हम लोग को प्रांकुर तो पढ़ना नहीं, अभी हमें क्या पढ़ना है? मूलांकुर। पलमूले हम जब पढ़ेंगे, जब स्टेम पढ़ाएंगे तब। तो जड़ का निर्माण होता है, जड़ हमेशा नीचे की ओर जाता है, जड़ हमेशा नीचे की ओर, और नीचे पृथ्वी होती है। नीचे क्या होती है? पृथ्वी, यानी जियोइड। हम लोग की जो पृथ्वी की जो आकृति है जियोड है, तो नीचे की ओर जाता है, तो इसे कहते हैं जियोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? जियो। तो जड़ जो होता है वो जियोट्रॉपिक होता है या प्रकाश की ओर जाता है? जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक नहीं ना होता है। फोटो मतलब होता है प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, अब प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से। तो जड़ जो होता है जियोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। तो जड़ क्या होता है? जियोट्रॉपिक। कि कोई कहेगा फोटोट्रॉपिक होगा, मार देंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं मार देना। जड़ का विकास कहां से हुआ? रेडिकल से, मूलांकुर से। मूलांकुर से होता है। अगर हम आपसे कह दें कि यह क्या होता है? जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक भी होता है? फोटोट्रॉपिक नहीं होता है। तो समझिए बायोलॉजी का एक सिद्धांत, अगर कोई चीज है तो उसे लिखा जाता है पॉजिटिव। जैसे आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड पॉजिटिव, कोरोना है तो कोरोना पॉजिटिव, और नहीं है तो लिखा जाता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब नहीं। ये टेक्निकल वर्ड हैं, हर जगह के अपने अपने कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं। हाँ बोलना है तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना वो होता है। जैसे एविएशन डिपार्टमेंट में जाइएगा ना, एविएशन डिपार्टमेंट में, तो हाँ को कहेगा रॉजर, उसको कहेगा कि अगर मान के चले किसी जहाज को लैंड करना है तो कहेगा कि लैंड ऑन रनवे 29, तो कहेगा रॉजर, मतलब समझ गया। यस नहीं बोलेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी कंडीशन होती है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात होती है बहुत घड़घड़ाहट रहती है, उसमें यस नो बोल देंगे तो सुनाई भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन जानबूझ के किया गया है जो घड़घड़ाहट में भी इजीली समझ में आ जाए। अब कितना घड़घड़ाहट रहेगा, रॉजर बोलेगा तो किसी चीज से मैचे नहीं करेगा। यस नो तो दाएं दे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? जहाज में इमरजेंसी है, चिल्लाएंगे इमरजेंसी इमरजेंसी, भूला जाएगा। मेडे मेडे, मेडे का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उसको उठपटांग अलग सुनाएगा। तो सबका अपना अपना टेक्निकल वर्ड होता है। तो जियोट्रॉपिक में क्या होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब जियोट्रॉप की ओर जाता है। निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या ये नीचे फोटो की ओर जाता है? नहीं जाता। ये प्रकाश की ओर नहीं जाएगा, ये प्रकाश की ओर नहीं जाता है। जड़ जो होता है ये जमीन के अमूमन अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जड़ जमीन के कहां पाए जाएंगे? अंदर। जड़ का मेन काम जो होता है वो होता है पानी सोखना। जड़ का मुख्य काम होता है पौधों को सीधा रखना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना, पौधों को सीधा रखना। जड़ पानी नहीं सोख सकता है, याद रखिएगा। जड़ से कभी पानी नहीं सोखा जा सकता, वो केवल पौधे को क्या रखता है? सीधा रखता है। क्योंकि अगर जड़ नहीं रहेगा ना तो पौधा क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो पौधे को यांत्रिक यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसे सीधा रखता है। साथ ही बरसात के समय या फिर पतझड़ के समय पत्तियां जो गिर जाती हैं तो इमरजेंसी के लिए फूड को स्टोर रखता है। तो फूड स्टोरेज का काम जड़, फूड स्टोरेज का काम जड़। जैसे गाजर अपना जितना स्टोरेज रहता है अपने में रख लेता है, तो गाजर खा लेते हैं हम लोग, गाजर को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फूड स्टोरेज रहता है। मूली भी क्या है? जड़, निकाल के हम लोग खा लिए लोग बेचारे। चुकंदर भी हम लोग खा लेते हैं, जड़। सलजम भी जड़ है। आलू जड़ नहीं। आगे समझिए, हल्ला नहीं करो, अरे हल्ला नहीं करो, तना है वो। अरे जड़ की पहचान है तो क्या कहता है? कोई सी चुटकी में ऐसे आएगा। जो साइंस तो ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जो टफ है? सारा सब्जेक्ट सिंपल है, बशर्ते आप एग्जाम उसे रिवाइज करते रहे। रिवाइज ही नहीं करते हैं आप लोग। कुछ कर रहे हैं इंग्लिश,
इंग्लिश इंग्लिश भी अब हम इंग्लिश के तो हम टीचर नहीं है जो आपको इंग्लिश के बारे में बता, लेकिन इंग्लिश की एक खराबी है कि यदि आपको बीच का एक आध कंसेप्ट छूट गया ना तो फिर वो बहुत दिक्कत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक के में कोने में प्रेजेंट परफेक्ट है दुका दुका रहता है, पढ़ रहा आदमी समझे में नहीं आता है कहाँ ले पहुंचा है। वे इसमें तो समझ में आता है ना, जड़ है अब तना तक पहुंचेंगे फिर फूल पत्ती तक पहुंचो, हम पता ही नहीं चलता जा किधर रहे हम किस गली जा रहे हैं। बाकी हम लोग के सब्जेक्ट में सबको पता रहता है कि अच्छा चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, आप गांधी जी जेल जाएंगे। सबको पता है भैया है कहाँ, हम उसमें कुछ नहीं पता रहता है कहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट, कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। समझ आ गया कि नहीं? अरे वो सब आप पढ़ते रहिएगा, अच्छी चीज है ये सब। ये हो गया आपका जड़। जड़ में ना छोटे छोटे रेसे निकले रहते हैं जिसे रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर। यही पानी सोखता है। ऑस्मोसिस विधि द्वारा पानी सोखने का काम कौन करता है? रूट हेयर। ऑस्मोसिस विधि द्वारा पानी सोखने का काम रूट हेयर। आगे बढ़े, पानी सोखने का काम कौन करता है? रूट हेयर। जो खाद डालते हैं वो कौन सोखता है? रूट हेयर। पानी सोखता है रूट हेयर। सारा काम अवशोषण का सारा काम रूट हेयर। बाकी पेड़ का कोई, जड़ का कोई काम नहीं, बस पौधे को क्या करता है? सीधा रखता है। क्या रखता है? सीधा रखता है। अगर हम जड़ तोड़ भी दें और पौधे को सीधा रखें तो कोई असर नहीं पड़ेगा पौधे को। इसलिए आजकल एक टेक्नोलॉजी आ गई है हाइड्रोफोनिक, उसमें मिट्टी का यूज ही नहीं होता है। उसमें क्या किया जाता है? पौधे को सीधे पाइप में बो दिया जाता है। ऐसे कोई पाइप रहता है, ऐसे पाइप में पानी भर दिया जाता है, इसमें कटोरी ऐसे काट दीजिए, ठीक है, इसमें कप डाल दीजिए। कप होता है एक ठो जिसमें छेद छेद रहता है, इसमें पौधा लगा दीजिए। इसमें क्या लगा देंगे? पौधा। तो इसमें जड़ की तो जरूरत ही नहीं है, ये बिना जड़ के पौधे होते हैं, इनमें जड़ नहीं होता है। पानी डालिए, जड़ की जगह क्या होता है? रूट हेयर। जड़ का काम क्या है? कोई काम नहीं, सीधा रखना है, और तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए नहीं सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा। क्या सूख जाता है? किसमें? कैसे सूख गया आपका? इसका पौधा सूख गया बिना जड़ का। समझिए। जड़ के साथ साथ आप रूट हेयर वो ना चल जाएगा। अगर जड़ हटा दीजिएगा तो रूट हेयर रहेगा नहीं, तो सूखना ही है उसको। वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ऐसे पौधे को, उसके जीन में क्या किया जाता है? बदलाव किया जाता है। और सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? जीन के पास। उस इंफॉर्मेशन में से उस इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाता है जिसके द्वारा वो क्या बना रहा होता है? जड़। तो अब वो जड़ की जगह क्या बना देगा? रूट हेयर। काम खत्म। अब ऐसे डायरेक्ट नोच दीजिएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। बचपन में हम लोग आम का पौधा लाते थे, जहां तक आम थोड़ा सा निकल जाएगा ना, और ये उखाड़ 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 इसको उखाड़ते थे लोग, तो चट 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 बोलने लगता था। तोड़ेंगे तो नोचाएगा, क्या उखड़ता था? रूट हेयर। हम लोग को लगता था अरे ई कोने काम का है, शोर है रही, तो उसको शोर बोलते थे लोग, कोनो काम का नहीं है, और ये उखाड़ के लेके चल जाते थे। अब होता ही नहीं था वो। मेन क्या है? रूट हेयर। मेन क्या होता है? रूट हेयर। ये तो खड़ा रखने में मदद किया, या फिर भोजन को स्टोर रखा। भोजन स्टोर रखेगा या फिर खड़ा रखेगा। कई भोजन हम खा लेते हैं, जैसे गाजर को हम लोग खा लेते हैं, लेकिन कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो भोजन स्टोर रखते हैं, वही खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सब चीज का, किसी भी पौधे का जड़ देखिएगा बड़ा सॉफ्ट होता है, नीचे का भाग देखिए बहुत क्या होता है? सॉफ्ट होता है। सब लोग नहीं खा सकते। तो रूट हेयर का काम, मुख्य रूप काम क्या होता है? अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण। और यहाँ एक होता है रूट कैप, यहाँ एक लगा होता है रूट कैप जो मिट्टी खोदने का काम करता है। तो रूट कैप का काम मिट्टी खोद, रूट का काम सपोर्ट देना और स्टोरेज करना, भोजन को स्टोर कर। अवशोषण का काम रूट हेयर। मूल रोम, मूल मतलब जड़, और रोम मतलब बाल। रोम मतलब पतला बाल को क्या कहते हैं? रोम। रोम। तो दोनों का काम समझ में आ गया कि नहीं? इस जो मेन जड़ पौधे को सीधा रखता है इसे हम टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधे का मुख्य जड़ जो पौधे को सीधा रखता है उसे क्या कहते हैं? टैप रूट। क्या रखेंगे? टैप रूट कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? मूसला जड़, क्या कहेंगे? मूसला जड़। तो मूसला जड़ एक ऐसा जड़ है जो हर एक पौधे में पाया जाएगा। क्या हो गया? मूसला जड़ सभी पौधों में पाया जाता है। तो जड़ की दो कैटेगरी होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक ही जड़ पर रह सकते हैं,
जिनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल सा एक जड़ रहेगा जो मेन जड़ यहाँ देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक जड़ के भरोसे रखिएगा तो टूटकर गिर जाएंगे। जैसे मकई का पेड़, मक्का का पेड़ अगर आप लगेगा तो मक्का अगर केवल इसी जड़ के भरोसे रह जाए तो मक्का तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब उसमें मकई लगेगा ना, मकई लगेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा वहां पे, तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक ही जड़ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, एक ही जड़ के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं जो एक जड़ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, उनमें कुछ जड़ जमीन के बाहर निकल के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। क्या कहेंगे, अपस्थानिक, जमीन के ऊपर, स्थान के ऊपर, अपस्थानिक जड़। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, इसलिए इसे एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, एडवेंटेजियस रूट कहेंगे। मटेरियल मिल जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है, लोग समझो ना, यहाँ पे पहले समझ जाइए। एडवेंटेजियस रूट, तो बताइए जमीन के नीचे कौन गया रहता है, टैप रूट। हम टैप रूट को क्या मेन रूट कह सकते हैं, टैप रूट कहिए या मेन रूट कहिए, बात बराबर, ये सभी पौधों में होगा। और जो एडवेंटेजियस रूट है, एडवेंटेजियस रूट को हम अपस्थानिक कहते हैं, अपस्थानिक, अपस्थानिक रूट। क्या ये सब में जरूरत है, जिसकी बनावट उस टाइप की है जिसे गिरने का डर है, उन्हीं में एडवेंटेजियस रूट पाया जाता है। मक्का में आप देखिएगा, जो आप खेती किए होंगे ना, साइड साइड से भी निकला रहता है। गन्ना में भी चेक कीजिएगा, गन्ना में चेक किए हैं, ईख में साइड में रहता है, इसलिए गन्ना नोच के से चाकू को से साइड से छांट दिया जाता है उसको, गन्ना वगैरह में। बजरा में, हाँ, जो खेती किए होंगे उन लोग को प्रैक्टिकली होगा। आप में बहुत लोग, ज्यादा तो किसाने होगा आप में, हाँ नहीं है किसान, सब किसान होगा। आगे बढ़े तो जड़ कितने टाइप का, दो टाइप। मेन जड़ को क्या कहते हैं, टैप। क्या टैप रूट सभी पेड़ों में पाया जाएगा, सब पेड़ में पाया जाएगा। बिना टैप रूट क्या कोई नहीं चल पाएगा, सारे पेड़ में पाया जाएगा। क्या सब में एडवेंटेजियस रूट पाया जाएगा, जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है बस उसी में पाया जाएगा एडवेंटेजियस रूट। बरगद के पेड़ में देखिएगा, उसका तो सोर मोटका मोटका बाहर निकला रहता, वो एक टैप रूट के भरोसे रहे तो बरगद उलट जाएगा, इतना विशाल पेड़ होता है बरगद। पीपल, पीपल का पेड़ देखिएगा ना, पेड़ यहाँ रहेगा और उधरों एगो जमीन से इसे जड़ निकला रहेगा, इधर उधर बहुत ज्यादा निकला रहता है, पेड़ से लटका रहता है ऊपर से। उस सब का जड़ जो होता है ना, तना से लटक के जमीन पे पिलर का काम कर देते हैं। हाँ, हम लोग भी उसको बचपन में झूला झूलते थे, उसको किस चीज पे झूलते थे, उसको एडवेंटेजियस रूट पर झूला झूलने के काम में आता है। उसमें झूला झूल लीजिए, नहीं तो टायर बांध दीजिए टायर बांध के उस पर आदमी क्या कर सकता है, झूल सकता है। बोलिए, केला के पौधे में नहीं पाया जाता, इसलिए सोचा उलट जाता है केला, केला में नहीं पाया जाएगा ये, तो केला उलट जाता है। आप बताइए, केला जो है इसका मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो केला बकलोल है, उसको दिमाग नहीं है। समझिए ध्यान से, केला के पास एडवेंटेजियस रूट नहीं होता है, लेकिन केला को बोइएगा तो इतना जल्दी अपने अगल बगल में दूसरे केला को बो देगा ना कि वो उसी से सपोर्ट ले लेता है, उसी से क्या ले लेता है, सपोर्ट। लेकिन फिर भी जब उसमें घौवत बोलते हैं उसको, हाँ घौद, उसमें जो केला का फल लगता है सोचा उलट जाता है, क्या लगाएगा, उलट जाएगा। उसमें क्या लगाना पड़ता है, बांस, उसमें बांस लगाना जरूरी होता है, और नहीं तो जब बंदर कूदा तो सब रद्द कर दिया अच्छा, बंदर आते हैं सब ना, 10 मिनट आएगा सब जिस मोहल्ला में, 10 मिनट से तो ज्यादा आदमी उसको अपने मोहल्ला में रुकने कहाँ देता है, लेकिन 10 मिनट में ही तालका मचा के चल जाएगा कि अपना परिचय, उपस्थिति 10 मिनट में दिखा देगा, तालका मचा देता। बहुत लोगों की फसल बर्बाद भी हो जाती है सब चीजों में। तो केला के साथ ही समस्या, केला में एक और समस्या, उसके जड़ में ना चींटी लग जाते हैं और फिर खोखला कर देते हैं, तो चूना का छिड़काव पहले से करते रहना चाहिए।
चूना से कोई दिक्कत ही नहीं है, चूना में होता है कैल्शियम, जमीन में चला जाएगा। केला में भी होता है कैल्शियम, छिड़क दीजिए चूना, कैल्शियम केला लेके आपको दे देगा। अब नहीं कि बढ़िया चूना का पाउडर, उससे छिड़काव करना जरूरी रहता है। आगे बढ़े तो क्या सब में अपस्थनिक या एडवांटेजियस रूट की जरूरत है? सब में जरूरत नहीं है, सब में जरूरत नहीं। अपस्थनिक जड़ का समझ में आ गया, काम क्या होता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। क्या देना? एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। गन्ना में होता है कि नहीं अपस्थनिक? गन्ना में भी अपस्थनिक होता है। एडवांटेजियस रूट गन्ना में भी होता है। तो क्या गन्ना में टैप रूट नहीं होता है? और टैप तो होना ही होना है भाई, एक ना छोड़ के कोने काम का है। तब ये जमीनवा से उखाड़ते हैं आदमी, कौन जी? टैप रूट। साइड साइड से छांट देते हैं। एडवांटेजियस एडवांटेजियस रूट दो टाइप के होते हैं सब। एक 90 डिग्री पर खड़ा होता है, उसे कहते हैं स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। एक हल्का सा तिरछा सपोर्ट देता है, उसे कहते हैं अवस्तंभ। अवस्तंभ क्या कहेंगे? अवस्तंभ। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एडवांटेज जैसे देखिए एक तिरछा सपोर्ट दे रहा है, तिरछा सपोर्ट किसमें मिलेगा आपको? गन्ना में। किसमें मिलेगा? गन्ना में। और किसमें? मक्का में, मक्का बाजरा ये सब में मिलेगा। लेकिन 90 डिग्री बांस में, उसमें भी मिलेगा। बांस में भी देखिए सर 90 डिग्री बरगद में, पीपल और बरगद, पीपल बरगद। आम में कहा देख ली? जंगली आम। इसे बताइए कोई मतलब है कि 90 डिग्री पे सपोर्ट दिया तो स्तंभ यानी पिलर, और तिरछा से सपोर्ट दिया तो अवस्तंभ। और अगले पगला ही लाता है हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला चुपचाप मारा एडवांटेजियस रूट खत्म, जमीन के बाहर निकला एडवांटेजियस। अभी ना अभी खखोरेंगे, जमीन के बाहर निकला 90 डिग्री है तो स्तंभ, टेढ़ा है तो सबसे डिग्रिया नाप के लिख दे, कै डिग्री का झुकाव है, बिना मतलब नौटंकी। क्या मतलब है इससे? लेकिन है तो बताना पड़ रहा है हमको ना। खूब पूछ देता है ये सब। आगे बढ़े, एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। समझ में गया? चाइना अचानक से आगे बढ़ा 1990 के बाद। हम लोग भी 1990 में सुधार लाए। चाइना अपने सिलेबस में से आलतू फालतू बहुत सारी चीजों को साइड कर दिया, न किसी काम का नहीं, साइड कर दिया वहां पे आलतू। अब खुद सोचिए ना, हमारे यहाँ अगर आप देखिएगा मैट्रिक में 1 साल बायोलॉजी पढ़ना है, और घींच तान के इतना ना लंबा करके रख देता है, इतना लंबा कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब बताओ ये एंगल उंगल नाप के, अभी कितना अच्छा था, नीचे गया तो टैप रूट, ऊपर गया तो एडवांटेज, उधर जाते दिमाग खराब हो गया। ये ऊपर निकला 90 डिग्री पे तो स्तंभ, तिरछा तो अवस्तंभ। मजबूरी है, पढ़ाना है हमको भी यहाँ पर। अवस्तंभ ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टैप रूट समझ में आ गया? मुख्य जड़ किसे कहते हैं? हाँ, उसके ऊपर गया तो एडवांटेजियस। हाँ, एडवांटेजियस रूट। अच्छा, कहीं कहीं एडवांटेजियस रूट जो होता है ना, वो चढ़ने में मदद कर देता है, तो उसे क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लाइंबिंग रूट। जैसे मनी प्लांट देखें, मनी प्लांट का एक, जिसमें आप मनी प्लांट को बोइएगा, मनी प्लांट नहीं देखे हैं? पान के पत्ता की तरह बड़े साइज का होता है, पान के पत्ते टाइप का होता है, बड़े साइज का होता है, वो कहीं भी लगाएंगे तो हो जाएगा। तो एक तो उसमें आपने लगा दिया टैप रूट, वो टैप रूट उसको सीधा खड़ा रखेगा, उसमें से निकल जाएगा रूट हेयर, उसको खाना पीना देते रहेगा। अब मनी प्लांट के पौधे में तना मजबूत नहीं होता, उसे पकड़ना रहता है। तो मनी प्लांट में क्या होगा, ऊपर जब तना निकलेगा तो साइड साइड में क्लाइंबिंग रूट निकलेगा, दीवालवा पकड़ पकड़ के पूरा दीवाल छाप जाएगा, और छोड़ देंगे ना तो पूरा घरे छाप जाएगा वहां पर। और कहते हैं लोग कि अगर मनी प्लांट निकल रहा है अच्छा तो बहुत पैसा है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? कहने के लिए होता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है तो उसको लगा दो मनी प्लांट, कम से कम जौने बहाने तुम मेहनत करे, तब से तो उस हिसाब से तो अडानी मनी प्लांट की खेती करेगा। हाँ, ऐसा लाभ बो देना चाहिए किसी को भी। देखिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कम से कम इसी बहाने तो हरियाली जिंदा रहे। तुम मनी प्लांटे लगाओ, हर घर में कम से कम एक पेड़ तो रहना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। एलोवेरा, ऐसा ना कहा जाता है कि जिसके घर में एलोवेरा का पौधा बहुत अच्छा रहता है, सुख शांति, ऐसे मतलब देखो भाई, हम इस चीज के ज्ञाता नहीं है,
सुने हैं, हम भी आपको सुना दे रहे हैं। एलोवेरा, तो जिस बहाने आप एलोवेरा लगा दी, कम से कम कुछ तो पेड़ पौधे हरियाली आपके घर रहे, तो कितना बढ़िया। एक तुलसी की पौधा लगा, एलोवेरा लगा दीजिए, मनी प्लांट लगा दीजिए, हो गया। और कौन पेड़? केला, जंगले में बस जाओ कुल पूरा लिस्ट लेकर आ रही है, केला भी लगाएंगे। केला छोटे एरिया में नहीं लग सकता। चलो अब समझे ध्यान से। तो एडवेंटेजियस रूट, हल्ला मत करो, क्या एडवेंटेजियस रूट क्लाइंबिंग रूट का काम कर सकते हैं? हाँ, क्लाइंबिंग रूट का काम कर सकते हैं सब। दूसरे के ऊपर, दूसरे दीवार वगैरह को पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट के दो सबसे बड़े एग्जाम्पल होते हैं, एक मनी प्लांट और एक पान का पौधा। पान की खेती जो होती है वो भी क्लाइंबिंग रूट में होती है। पान जो खाते हैं लोग, उन लोग के लिए पान बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत मेहनत का काम है पान। उसमें बड़ी तेजी से वायरस लगते हैं सब पान में, इसलिए पान की दुकान वाले को देखिएगा ना, सुबह आते पानी मारेगा, फिर उस लाल कपड़ा से ढकले रहेगा, उसको हटाएगा, फिर एक हक पत्तिया को साइड साइड करके आराम आराम से यहाँ पे जाएंगे, कहेंगे पान सादा पत्ती की 365 दुका पूछता है उसका नंबर कोड किया रहता है उसमें, 352 की मिर्च आधा पत्ती, उसमें डिजाइन पूछता है सब। अच्छा, उस पान में भी एक कैटेगरी है, डार्क हरा रंग का जो पत्ती होता है वो सस्ता लोग खाते हैं, और एक जो होता है तनी सीबीएसई टाइप का चमका हुआ, वो थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ, उसको तो अमीर लोग खाते हैं। मतलब उसमें भी अपना कैटेगरी बनाया है सब, कि ये वाला तो वीआईपी है और ये वाला नॉर्मल है। और वह खा के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, पान खाइए, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन रहे। बतियाएगा तो डर लगता है कहीं गिर मत जाए भाई। अच्छा, उन लोग का पूरा एक्सपीरियंस होता है, एक कटोरा लेके रह जाता है। अच्छा, नॉर्मल बात करने के टाइम आराम से बात करेगा ऐसे यहाँ पर, और जैसे उसका सीरियस होगा, सुनिए हम बता रहे ऐसे हुआ था यहाँ पे, देखे तो उसको अगर बात नॉर्मल है तो बैलेंस रखेगा इसमें, सीरियस हुआ कि तुरंत वो क्या पकड़ के बतियाएगा। हाँ एक से अक्सर देखिएगा ना, सरकारी अस्पताल का कोई कोना होगा ना, मार के रद्द किया रहेगा उसको। अच्छा, वो पता नहीं क्यों कोना होना में, कॉलेज में भी दरवाजा का पीछे, और खैनी वाला तो और खतरनाक तो और घिनौना करता, आपको और कुछ हाथ धोने जाएगा वो। तो क्लाइंबिंग रूट जो होता है वो क्या होता है? आपस्तनिक होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं आपस्तनिक। तो जड़ का तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ये सब स्वच्छ भारत के मामले में लड़की ठीक रहती है, पान गुटखा ये सब ना बराबर, 1-8% खाती है, बाकी नहीं खाती। अरे 1-8% तो 100% कौन चीज होता है? 1-8% खाती है, इससे ज्यादा नहीं। आपके घर में आप देखेंगे तो आपके घर में पुरुष में शायद एक पान गुटखा ये सब वाला मिल जाए, महिला शायद मिले, नहीं मिलेगी। तो पुराने जमाने में दादी उदी लोग एज के हो सकता, अब वो भी नहीं है। चलो समझो ध्यान से आप, जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से, अंग्रेजी में रेडिकल, अंग्रेजी में रेडिकल। जड़ का काम क्या होता है? स्थिरता तथा भोजन को स्टोर। क्या पानी सोखता है? अवशोषण का काम रूट है। किस विधि द्वारा? ऑस्मोसिस, परासरण या ऑस्मोसिस विधि द्वारा। जो पौधे ज्यादा हैवी लोड के होते हैं उनमें क्या होता है? अपस्थनिक। क्या होगा? अपस्थनिक। अपस्थनिक रूट जमीन के अंदर की बाहर। 90 डिग्री पे तो स्तंभ, पीपल और बरगद, और तिरछा है तो अवस्तंभ, गन्ना और मक्का। गन्ना और वह जड़ अगर चढ़ने लग गया तो, दीवार पे चढ़ने लगा तो मनी प्लांट और पान का पौधा। अब कुछ ऐसे जड़ होते हैं जिन्हें हम कोढ़िया जड़ कहते हैं।
कोढ़िया, कोढ़िया जड़, एकदम कोढ़ी होता है सब, एकदम कोढ़ी, उसे पैरासाइट कहते हैं, उसे परजीवी, दूसरे के हिसाब से जिंदा रहने वाला, वो चढ़ नहीं सकता है, दूसरे के हिसाब से जिंदा रहता है, उसे कहते हैं परजीवी मूल। तो कई ऐसे भी जड़ होते हैं जो किसमें रहते हैं, दूसरे के हिसाब से जिंदा रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी, पैरासाइटिक, परजीवी। इसे तो हम लोग आरोही कहेंगे, आरोही, आरोही मतलब ऊपर चढ़े। एक होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक यानी परजीवी, परजीवी मूल। इस सोचना दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब बताइए दूसरे पेड़ के ऊपर कोई चीज छाप लेगा तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा, पत्ती को धूप लगना चाहिए, इस सोच रहा उसके ऊपर छाप देगा और हटबे नहीं करेगा, और बेचारा पेड़ कैसे हटाए उसको, हटबे नहीं करेगा और छाप जाएगा खूब बढ़िया से, नीचे वाला पेड़ सूख जाएगा, कहेगा तुम सूख गया, हम दूसरे पेड़ पे जाते हैं। तो ऐसे पैरासाइटिक, जो जिस पर जिंदा रहे उसी को टॉर्चर करे, ऐसे को हम पैरासाइटिक कहते हैं। जैसे जुआ, क्या होता है जुआ, ढील, ढील बोलते हैं ना, अरे ढील करी की भैंस ऐसा रहती है, अरे बहुत खचरी होती है सर, उससे खचरी उसकी नाबालिग जो रहती है सर, लीक, वो नाबालिग रहती है लीक, अरे उससे चुरी एकदम कुछ नहीं, अच्छा लीक जो रहते हैं उसको, वो सभी क्या है सब परजीवी है सब। अब तो बहुत कम हो गया है जुआ वगैरह, तो पहले बहुत चलता था इसे जुआ निकाल, उसका पूरा बैच चलता था, एक महिला दूसरे महिला को फाउंडेशन बैच में निकालेगी, वो उसको 8 से 9 उसका निकालेगी, ऐसे करके बहुत जबरदस्त होता। अब बहुत कम हो गया ये, अब बहुत ही कम जुए हो गए सब, बहुत कम। अभियो कई गो होंगे सब, उसे बेचारा पढ़ते पढ़ते रहेगा सब, ऐसे करते रहता है सब, दिखा लो नहीं तो शैम्पू वैम्पू से धो लो, समझा। परजीवी मूल, क्या परजीवी जड़ अच्छे होते हैं, टैप रूट तो सब में होगा, एडवेंटेजियस अच्छी बात है, क्लाइंबिंग रूट अच्छी, ये बहुत खचरा होते हैं सर, अपना भोजन कर लेता है और नीचे वाले को मार देता है, जैसे इसे हम कहते हैं पैरासाइटिक। अमर बेल का पौधा देखे हैं, कैस्कुटा बोलते हैं उसे, अमर बेल बहुत खचरा पौधा है, अमर बेल अपने अमर रहेगा और दूसरे को मार डालेगा, कैस्कुटा बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे, कैस्कुटा, अमर बेल या कैस्कुटा कहेंगे। ये आप देखे होंगे, इसे नहीं देखे हैं, इसे जो दूसरे पेड़ को छाप देते हैं सर। बताइए ये पेड़ को क्या कर दिया, छाप दिया, अभी बताइए पेड़वा कहां जाएगा, अमर बेल या अमर लत्ती जो कहिए, ये देखे ना इस टाइप का, इस टाइप का बहुत पेड़ देखे होंगे, गांव में तो अक्सर देखे होंगे। तो ये पौधा क्या है, परजीवी है, क्या है, परजीवी। जिनको ये जिस पौधे के ऊपर गया उनको तो नाश देगा ये। देखिए नीचे वाला पौधा कैसे सांस उस लेगा, आप ही को कोई इतना छाप दे तो क्या होगा, मैगी बोल रहा है, मैगी बोल रहा है। ये से हम क्या कहते हैं, परजीवी मूल। तो ये दूसरे पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। तो जड़ की आपने कई कैटेगरी देखा, ठीक है, जिसमें मेन जड़ को हम कहते हैं टैप रूट, हिंदी में मुसला जड़, हिंदी में मुसला जड़। तो मेन जड़ को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में टैप रूट, हिंदी में मुसला जड़, हिंदी में मुसला जड़। कोई दिक्कत? उसके अलावे अगर जमीन के ऊपर गया तो एडवेंटेजियस, एडवेंटेजियस को हिंदी में अपस्थानिक, अपस्थानिक, अपस्थानिक। किसी को दिक्कत? क्या कहेंगे? अपस्थानिक। अपस्थानिक 90 डिग्री पे है तो स्तंभ, पीपल और बरगद। तिरछा है तो अवसम, मक्का और गंध। चढ़ने लगा जड़ तो क्लाइंबिंग। एग्जाम्पल में मनी प्लांट और पान का पौधा। दूसरे को नाश दिया तो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, अंग्रेजी हिंदी में परजीवी मूल।
क्या कहेंगे? परजीवी। एग्जाम्पल में अमर बेल, अमर बेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैस्कूटा। अमर बेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैस्कूटा। बताइए, नाश दिया कि नहीं पेड़ को? सुखा देगा पेड़वा को। बहुत ज्यादा छाप गया ना तो पेड़वा क्या करेगा? सुखा देगा, क्योंकि पत्तियों को धूप लगना जरूरी है। जरूर। अब बताइए, बेचारा उसको जगह दिया था रहने के लिए, क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। इजराइल है पूरा ही पूरा का पूरा क्या है? इजराइल ले गया फिलिस्तीन को, गायब हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ जा। तो आप लोग को जड़ समझ में आ रहा है? अभी भी कंफ्यूजन में जी रहा है सब कि मूसला जड़। अच्छा ये बताइए, क्या मूसला जड़ और एडवेंटिजियस दोनों एक साथ हो सकते हैं? अरे बकलोलिया कहीं के काहे नहीं होगा? नहीं। अरे मूसला तो होना ही होना है, कैसे मूसला ना होगा? हर एक पौधे में होगा मूसला, जब मैं हर एक पौधे में होगा। अरे हर एक पौधे में टैप रूट होगा। बकलोलिया सब पता नहीं कौन चीज। अरे आई जड़वा नहीं रहेगा तो फिर रूट हेयर नहीं रहेगा, और रूट हेयर नहीं रहेगा तो खाएगा पिएगा कहां से होगा? पौधे नहीं रहेगा वहां पे। तो टैप रूट या मूसला जड़ तो होना ही होना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावे ये सब जड़ें पाई जाते, जैसे आम के पेड़ में केवल टैप रूट, बाकी कोई झमेला नहीं। नीम के पेड़ में टैप रूट, कोई झमेला नहीं। सागौन के पेड़ में टैप रूट, कोई झमेला नहीं। ये सब चीजें। वही बरगद हो गया झमेला, टैप रूट। और एगो एडवेंटेजियस, एडवेंटेजियस में भी कौन सा? स्तंभ। एडवेंटेजियस में स्तंभ रूट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे।